हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 31 जनवरी, 2 फरवरी, 1 फरवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 2 फरवरी। तो हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या नोट्स प्राप्त करना हो, तो वह सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808989105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है तो आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन है सिंगापुर, इंडोनेशिया, इजराइल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, इजराइल। तो हाल ही में अडानी ग्रुप ने इजराइल देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। इसाफ हरजोंग नए राष्ट्रपति बने हैं। ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन है रॉबर्ट जैस, कार्तिक अडवाणी, एच धर्मराजन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, एच धर्मराजन। तो हाल ही में एच धर्मराजन बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ माघवेंद्र सिंह नियुक्त हुए हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह नियुक्त हुए हैं। मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नरेश लालवानी ने कार्यभार संभाला है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस या मलेशिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अमेरिका। तो हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में
केविन मैकार्थी चुने गए हैं। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पदभार संभाला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? ऑप्शन है सिद्धार्थ शर्मा, अरुण कोहली, माघवेंद्र सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अरुण कोहली। तो हाल ही में अरुण कोहली को मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिनी नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। मोएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है मंदौर, जयपुर, भुवनेश्वर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मंदौर। तो हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदौर में शुरू हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जी किशन रेड्डी। तो हाल ही में जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, सऊदी अरब या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, भारत। तो हाल ही में भारत देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में IRBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, महाराष्ट्र। तो हाल ही में IRBI की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में
122 नए खेल परिसर स्थापित करेगी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुमंत मिश्रा, अरिंदम बगाची, एम सुब्रायुडू या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, एम सुब्रायुडू। तो हाल ही में एम सुब्रायुडू को नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सुहेल एजाज को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बंडारू विल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत राजेश रंजन नियुक्त हुए हैं। स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सीबी जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन है कुवैत, इक्वेटोरियल गिनी, सूडान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, इक्वेटोरियल गिनी। तो हाल ही में मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्र पावेल बने हैं। रियो वराडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीना वोर्लू आल्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। कासिम जोमार्ट टोकायो को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्कमुसुर बनी हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी की है? ऑप्शन है पुणे, मुंबई, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मुंबई। तो हाल ही में मुंबई शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यूके, यूएई, अर्जेंटीना या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, यूके। तो हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है मट्टूर, तिरुपति, देवलाली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, देवलाली। तो हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची देवलाली में आयोजित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की घोषणा की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस राज्य में
समता कुंभ शुरू हुआ है? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, ओडिशा या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।